सिम कहां से आती हैं, क्योंकि जब ऐसे कोई अपराध होते हैं तो उसमें किसी न किसी एक नंबर से कॉल किया जाता है। जिस नंबर से कॉल किया जाता है वो नंबर फर्जी होता है, किसी और के नाम पे होता है, और जो ठगने वाला व्यक्ति होता है, जिस अकाउंट में पैसा मंगाता है, वो अकाउंट भी फर्जी होता है। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अक्सर आप देखते हो कि ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। मतलब आपके पास कोई कॉल आता है और पैसा आपका ठग लिया जाता है, अकाउंट से लूट लिया जाता है, या फिर आपको कोई नई नई स्कीम्स बताई जाती हैं। सिम कहां से आती हैं, क्योंकि जब ऐसे कोई अपराध होते हैं तो उसमें किसी न किसी एक नंबर से कॉल किया जाता है। जिस नंबर से कॉल किया जाता है वो नंबर फर्जी होता है, किसी और के नाम पे होता है, और जो ठगने वाला व्यक्ति होता है, जिस अकाउंट में पैसा मंगाता है, वो अकाउंट भी फर्जी होता है। ऐसे में मामले दर्ज होते हैं 420 में, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। साथ में ही आईटी एक्ट के कुछ सेक्शन लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में लोगों को पकड़ा जाता है। जिसका क्लू मिलता है वहां वहां पुलिस जाकर रेड करती है। मुद्दा यह नहीं है कि पुलिस जाकर रेड करती है, मुद्दा आज का यह है कि अब ऐसे मामलों में सीबीआई भी एक्टिव हो चुकी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अपने देश की बहुत बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि सरकार खुद चाहती है जो ये चीटिंग फॉर्जरी हो रही है इस पर लगाम कसनी चाहिए। और चीटिंग फॉर्जरी के मामले जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने सुना होगा आजकल तो जो कॉलर ट्यून है उसमें भी अभिनेता अमिताभ बच्चन उसमें बोलते हैं कि आप ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहें। सीबीआई कैसे कार्रवाई कर रही है, कैसे रेड कर रही है, ज्यादा कुछ जानने के लिए इस तरह के चीटिंग फॉर्जरी के मामले में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हालांकि हमने इस तरह के केसेस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बट फिर भी जो नई नई वीडियोस लेकर आते हैं आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे वीडियो तो औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि आपके साथ हम अपने उस पर्सनल एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं जो हम पर्सनली कोर्ट्स में जाकर केसेस को फाइट करके लेते हैं। सीबीआई कई सारे स्टेट्स में गई, रेड की और लोगों को पकड़ा। कई सारे लोग फरार हैं और ऐसे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम डिफेंस लॉयर्स हैं तो हमारा यह काम होता है कि जिसके ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ, जो एक्यूज है उसके अंदर किसी का किसी भी अपराध में जब कोई नाम आया है, तो ऐसे में हम डिफेंस लॉयर्स की ड्यूटी बन जाती है कि हम उसका केस प्रेजेंट करें कोर्ट में। दोस्तों, हो क्या रहा है कि सीबीआई ने कई सारे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में किया, बंगाल में, साथ में गुजरात में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे कई सारे स्टेट्स में जाकर रेड की। और रेड करने के बाद देखा कि उनके पास से बहुत सारी फर्जी सिम बरामद हुई। अभी रिसेंट में एक मुंबई का केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। तो ये जितने भी मामले होते हैं, अगर वो केस दिल्ली में दर्ज हुआ है तो ऐसे मामले दिल्ली में एक रोज एवेन्यू कोर्ट है, रोज एवेन्यू, तो उसमें सारे सीबीआई के केसेस लड़े जाते हैं। बट सीबीआई के पास अगर कोई केस चला जाए तो उस केस को लड़ना और उस केस में इजीली एक्विट करवाना ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छे से करती है और साथ में ही सारे एविडेंसेस को जुटाती है। पर क्योंकि मामला यहां पर सिर्फ 420 के ऑफेंस का था, मतलब कि 318 का सबसेक्शन 4, जो कि पहले आईपीसी का 420 था, अब वो 318 का सबसेक्शन 4 बन गया है बीएनएस के सेक्शन में। तो ऐसे में बेल लेने से पहले आप यह समझिए कि जैसे ही पुलिस ने रेड की, सीबीआई भी एक पुलिस से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जैसे ही आपके पास रेड की, पुलिस को लगता था, सीबीआई की टीम को लगता था कि आपको उसी वक्त अरेस्ट करना जरूरी है, वरना अपराध और भी हो सकते हैं, या आप एविडेंसेस को छुपा सकते हो, या एविडेंसेस में किसी भी तरह की आप टेम्परिंग कर सकते हो। तो ऐसे में पुलिस आपको ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेती है। अब यहां पर एक जजमेंट हिट करता है जिसमें यह बोला गया कि आप 41A का नोटिस जरूर देंगे, या फिर 35 का सबसेक्शन 3 बीएनएसएस का जो नया कानून बना अभी ये, उसका नोटिस मैंडेट प्रोविजन है। कौन कौन सी जजमेंट में बोला? सबसे पहले ही बोला गया अरनेश कुमार में। कुमार का जजमेंट बोलता है कि आप किसी को भी जो 7 साल से कम की सजा के प्रावधान है जिन भी केसेस के अंदर, उसमें 41A का नोटिस दोगे, या फिर 35(3) का नोटिस दोगे, जो बीएनएसएस का नया कानून बन गया। उसके बाद आया सतेंद्र अंटिल का, उसने और अच्छे से बताया कि यह नोटिस देना मैंडेटरी है। उसके बाद फिर से एक जजमेंट आया जिसमें बताया गया कि नोटिस या तो घर जाकर बाय हैंड दोगे, या फिर आप पोस्ट करोगे, व्हाट्सएप या मेल पर दिया गया नोटिस नहीं चलेगा। उसके बाद इल्लीगल अरेस्ट पर भी बहुत सारी बातें आई कि जब आपने किसी को अरेस्ट किया तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेंशन करने पड़ेंगे। कोई भी जो वकील साहब होते हैं उन्हें इन सब कानूनों का
पता होना चाहिए अगर अपने केस को आप प्रेजेंट करने जा रहे हो तो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्मल से केसेस में भी आप बेल नहीं करा पाए, 6-6 महीने लग गए बेल कराने में। होता क्या है, बहुत सारे वकील साहब क्या करते हैं, नॉर्मल से ग्राउंड लेते हैं, जैसे कि घर में सिर्फ मदर है, फादर नहीं है, मदर बहुत बीमार है, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, घर में अकेला कमाने वाला है। दोस्तों ये सब चीजें अपराध करने की किसी को परमिशन नहीं देती, तो इन ग्राउंड से आप किसी की बेल करा नहीं पाओगे। ऐसे में ही वकील साहब का एक्सपीरियंस, वकील साहब की नॉलेज, वकील साहब ने कितने केसेस लड़े, कितने वो काबिल हैं, ये सब चीजें इसीलिए इस तरह के केसेस में काम आती हैं। तो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से करती है। निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है, रोज एवेन्यू में केस फाइट होते हैं, दिल्ली में जो मुकदमे आते हैं, केस को बहुत ही तरीके से प्रेजेंट करें, वरना तो सीबीआई ने आपको अरेस्ट किया, सीधा आप जेल जाओगे, रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। आपने चाहे सिम दी हो, चाहे अकाउंट खुलवाने में हेल्प की थी और फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ था, या फिर सिम लेने में अगर फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ था, तो यहां पर 467 आईपीसी का सेक्शन, जो पहले आईपीसी था, नए सेक्शन 338 का सेक्शन भी ऐड किया जाएगा, जिसमें पुलिस बाउंड नहीं है कि आपको वो 41A या 35(3) का नोटिस दे, बाउंड नहीं है। ऐसे में बेल बहुत लेट होगी, क्योंकि अगर जैसे ही 338 बीएनएस का सेक्शन लगा, जिसको 467 पहले बोलते थे, तो इसमें 90 दिन में चार्जशीट लगेगी आपकी। अगर मामला सिर्फ 420 का था, तो ऐसे में आपकी चार्जशीट नॉर्मली 60 दिन में लग जाती है। 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट ना लगे, डिफॉल्ट बेल का सहारा लें। और अगर आपको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए, डीके बासु के जजमेंट की पूरी जो गाइडलाइंस है फॉलो नहीं की गई, तो ऐसे में आप रिट लगाएं। रिट लगाओगे तो आपका केस भी खत्म हो सकता है, बेल आपकी हो जाएगी, और जो इल्लीगल अरेस्ट किया गया था उससे आप बच जाओगे। आप ये मत सोचना कि सिर्फ आपने नॉर्मल से ग्राउंड्स पर बेल लगा दी और बेल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छे वकील साहब की आप वहां पे सलाह लें, एक्सपीरियंस उनका देखें, और अगर आपके पास नोटिस आया है या आपको लगता है कि आपका नाम केस में आ चुका है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। आपको लगता है नहीं ये मुकदमा बिल्कुल फर्जी है, क्वेश्चनिंग में आप जा सकते हैं। नोटिस आपके पास आया है, अपने वकील साहब को करो, कोई भी जो वकील साहब हो जिन पर आपको लगता हो ट्रस्ट है, एक्सपीरियंस है, उन्हें साथ लेकर जाएं, अकेले ना जाएं। अकेले जाओगे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। कई बार देखा गया है पुलिस स्टेशन में कि पुलिस ऐसे कृत्य करती है, पुलिस ऐसे एक्टिविटीज वहां पे करती है जो कि लीगल नहीं है, पर आपके वकील साहब अगर आपके साथ में होंगे तो कम से कम इस तरह की हरकतों से आप बच सकते हो। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या व्हाट्सएप पे सवाल पूछें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।